हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 24 जून 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आपके और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की पहली वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 किसने पेश की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया ने। दोस्तों मनसुख मंडाविया ने पेश किया है भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 और ये आपके सामने है मनसुख मंडाविया। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। शिपिंग राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार पर हैं और रसायन और उर्वरक मनसुख मंडाविया जो कि शिपिंग राज्य मंत्री हैं और रसायन और उर्वरक ने भारत के सबसे बड़े एक वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 की शुरुआत की है। यह एक्सपो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की द्वारा आयोजित किया गया है और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं डीवी सदानंद गौड़ा हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्री, जो कि ऑप्शन बी में है। और ऑप्शन सी में है अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान समय में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में PRMIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों PRMIA जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, निराकर प्रधान। दोस्तों ये आपके सामने है, देखिए निराकर प्रधान, जिन्हें PRMIA के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। डॉक्टर निराकर प्रधान ने अपने नए भारत कार्यालय में के व्यावसायिक जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नया नियुक्त किया है। प्रधान ने भारतीय स्टेट बैंक और भारत और यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व किया है। अब आइए मैं आपको PRMIA के बारे में जानकारी दे देता हूं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन और स्थापना किया गया था 2002 में। और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वेलिंगटन डेलावेयर यूनाइटेड स्टेट्स में। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। विजय खंडूजा। दोस्तों विजय खंडूजा को हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन डी में है डॉक्टर सेठुरमन पंचानाथन। मैं आपको कल ही क्वेश्चन में बताया था कि डॉक्टर सेठुरमन पंचानाथन अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब आइए, इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, WWE के दिग्गज द अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा की, उनका असली नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क विलियम कैलावे। दोस्तों मार्क विलियम कैलावे द अंडरटेकर ये आपके सामने है, जिनका असली नाम है और ये संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। और दोस्तों WWE का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कुश्ती के दिग्गज और WWE विज द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अंडरटेकर का आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल्स के खिलाफ था। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने एफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी करके स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यस बैंक। दोस्तों यस बैंक ने एफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी करके ये एक स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं।
यस बैंक ने स्वच्छ कार्यक्रम के तहत सह ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है। यस बैंक के वॉलेट को एफोर्ड प्लान स्वास्थ्य पर भी एकीकृत किया गया है, जिससे एफोर्ड प्लान स्वास्थ्य ऐप पर सूचीबद्ध व्यापारी भागीदारों को भुगतान करने के लिए वॉलेट QR स्कैन सक्षम किया जा सके। अब आइए यस बैंक का बताया तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और MD एंड CEO है प्रशांत कुमार और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक जिसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना किया गया था 3 दिसंबर 1993 को और टैगलाइन है एक्सिस बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। चेयरमैन है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में ही और स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 में। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये भी पूछा जाता है। चलिए पंजाब नेशनल बैंक देख लेते हैं जिसके MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुना राव और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। चलिए इतना जानकारी काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किसने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन A इसरो। दोस्तों इसरो ने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त किया है इसरो ने। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। यह एक करीबी फिटिंग लंबा कपड़ा है जो धड़ को कवर करता है और साथ ही गर्दन से पैर तक के अंगों को एक एकल हल्के आंतरिक पहनने के रूप में कवर करता है। LCHG के ऊपर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उड़ान सूट पहना जाना है। अब आइए यहाँ इसरो का बात आया तो इसरो के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर है वर्तमान समय में डॉक्टर के सिवान और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और स्थापना किया गया था इसरो का 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और फाउंडर है संस्थापक है विक्रम साराभाई। चलिए DRDO देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर है G सतीश रेड्डी और स्थापना किया गया था 1958 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया जारी की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन C अमीश त्रिपाठी। दोस्तों अमीश त्रिपाठी ने लॉन्च किया है एक नई फिक्शन बुक जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेल देव के बारे में है जो अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, विशाल व्यक्तिगत तपस्या करते हैं, उज्जवल पहल दिखाते हैं और राष्ट्र के अंदर ही हर किसी को उनके धर्म, पद, क्षेत्र के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं या जनता की नज़र में स्थिति। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन B प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों ये आपके सामने है प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। आइए महत्वपूर्ण पार्ट में सारा जानकारी ले लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया।
जिसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी को दर्शाया गया। महोत्सव 22 से 26 जून 2020 तक हो रहा है। यह फिल्म निर्माताओं, मीडिया और मनोरंजन उद्योग के हितधारकों के बीच B2B बैठकों और लिंकेज की सुविधा प्रदान करेगा। भारत में 2 फिल्में प्रदर्शित होंगी, माई घाट मराठी में और हिलारो गुजराती। फिल्म बाजार को सोसाइटी के लिए इस वर्ष प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं आप, श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किस नगर निगम ने मिशन जीरो लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशन जीरो को लॉन्च किया है मुंबई नगर निगम ने। ये आपके सामने है। आइए महत्वपूर्ण पार्ट में सारा जानकारी मिल जाएगा। नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने हेतु मिशन जीरो लॉन्च किया है। इसके तहत हॉट स्पॉट क्षेत्रों में मरीजों की प्रारंभिक जांच करने हेतु 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का उद्घाटन किया जाता है। यह भारतीय जैन संगठन देश अपनाए, क्रेडाई MCHI और बिल गेट्स फाउंडेशन की PPP पहल है। यह कदम जल्दी पता लगाने और समय पर इलाज हेतु लिया जाता है। पहल से बीमारी तथा इलाज में जागरूकता भी फैलेगी। और मुंबई जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जून। दोस्तों 23 जून को मनाया गया है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, हर साल 23 जुलाई, यहाँ जुलाई नहीं होगा दोस्तों, जून होगा, को लोक सेवाओं के योगदान को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। UNPSD इस वर्ष वर्चुअल आयोजित किया जाएगा और कोविड-19 के निवारण के काम करने वाले लोक सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने UNPSD को 20 दिसंबर 2020 को नामित किया, पहली बार मनाया। यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार UNPSA कार्यक्रम भी इसी दिन आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश, बोत्सवाना, ब्राजील, मैक्सिको, पुर्तगाल, कोरिया और स्पेन की सार्वजनिक संस्था को प्रतिष्ठित UNPSA 2020 प्राप्त होगा। दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, तो 2020 माने यानी इस वर्ष का थीम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूव, लर्न एंड डिस्कवर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2020 का थीम है मूव, लर्न एंड डिस्कवर। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दुनिया भर में ओलंपिक विचारों एवं खेलों को बढ़ावा देने हेतु हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। विषय है मूव, लर्न एंड डिस्कवर। ओलंपिक दिवस 2020 दुनिया के सबसे बड़े 24 घंटे के डिजिटल फर्स्ट ओलंपिक वर्कआउट को बनाकर मनाया जाएगा। दुनिया भर में PV सिंधु, विनेश फोगाट आदि सहित एथलीट लाइव वर्कआउट करेंगे। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल का नई दिल्ली में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 97 वर्ष। 97 ईयर की उम्र में मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल, ये आपके सामने है, जिनका नई दिल्ली में निधन हो गया 97 वर्ष की आयु में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं।
मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेहल 97 वर्ष का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह भारत के बेहतरीन सैन्य बुद्धिजीवी और अंतिम जीवित अधिकारियों में से थे जिन्होंने 1948 जम्मू कश्मीर और 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्धों में भाग लिया था। उन्हें 50 पैरा ब्रिगेड के साथ उग्र अवलोकन अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के लिए वीर चक्र, तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का, से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक व्यापक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों यह सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जाते जाते। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा।